बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 150 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, लगभग 60 के करीब लोग थे। महामानव बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी नहीं बोले। जब 5वां दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे। महामानव बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महामानव बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका क्या कारण था? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहाँ वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए। तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झांक करते हैं, समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है, समझने वाला शायद 1000 में एक ही हो, ऐसा ही देखा जाता है। बुद्ध के जमाने में कोशल राज्य में अंगुलिमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे। वह लोगों की हत्या कर उनकी अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था, इसलिए उसका नाम अंगुलिमाल पड़ा था। वह बहुत क्रूर था। जिधर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, अनेक प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझा कि अंगुलिमाल के मन भी कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोच बुद्ध उस ओर चल दिए जिस ओर अंगुलिमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को जाने से बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं रुके। अंगुलिमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको श्रमण। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलिमाल निकट आया तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर पुण्य मरा नहीं है। यदि तू इसे अवसर देगा तो यह तेरी काया पलट देगा। बुद्ध की यह बात ओजपूर्ण थी। सुनकर अंगुलिमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल था, भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त था। पहली बार किसी ने उससे इतने मृदु भाव से बात की थी। अंगुलिमाल ने कहा, आखिर मुनि ने मुझे जीत ही लिया। आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पापविरत होने को कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। उसने अंगुलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह उसी समय भिक्षु हो गया और कुछ समय के बाद उसे अरहत पद भी प्राप्त हो गया। कहानी, बुद्ध ने सिखाई आत्मनियंत्रण की कला। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहाँ भी उसे कोई नई चीज सीखने को मिलती, वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीखा, बांसुरी वाले से बांसुरी बनाना सीखा। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार आ गया। वह अपने परिजनों व मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा। एक बार शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक की सीखी कलाओं से बड़ी हो। वे भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है।
लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है, और ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है। कथा का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो संभाव आता है, और यही संभाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। कहानी क्या भगवान बुद्धा के प्रवचनों से भी कुछ जरूरी है। एक बार बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे, किसान ने कहा। दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उस बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दव बगैर बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया। श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में चक्षुपाल नामक एक अंधे अरहत भिक्षु थे। प्रातः काल उनके टहलते समय पैरों के नीचे दबकर बहुत सी चींटियां मर जाती थीं। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने यह बात भगवान से कही। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, चक्षुपाल अरहत भिक्षु है। अरहत को जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती है। तब उन भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, भंते, अरहत्व की प्राप्ति करने के लिए पूर्वजन्म में पुण्य करने पर भी चक्षुपाल क्यों अंधे हो गए? भगवान ने कहा, चक्षुपाल ने अपने पूर्वजन्मों में एक बार वैध होकर बुरे विचार से एक स्त्री की आंखों को फोड़ डाला था। वह पाप कर्म तब से चक्षुपाल के पीछे पीछे लगा रहा, जिसने समय पाकर इस जन्म में अपना फल दिया है। जैसे बैलगाड़ी में नाते हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के चलते हैं, वैसे ही व्यक्ति का किया हुआ पाप कर्म अपना फल देने के समय तब तक उसके पीछे पीछे लगा रहता है। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन उसका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप करता है तो दुहक उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैर। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल उत्पन्न होने लगे। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमरत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं।
और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं। बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमरत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमरत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि अमरत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।